हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है अर्थशास्त्र कला के रूप में। सबसे पहले कला शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। सामान्य अर्थ में किसी लक्ष्य की पूर्ति को कार्य कुशलता के साथ करना ही कला है। अर्थात जो भी कोई लक्ष्य हो उसकी पूर्ति का कार्य कुशलता के साथ करा जाए तो वो कला कहलाता है। कला से व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये समस्या का विश्लेषण ही नहीं अपितु समाधान भी करता है। अर्थात कला में सिर्फ विश्लेषण नहीं किया जाता, उसका समाधान भी किया जाता है। प्रोफेसर किन्स कहते हैं, कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। कि कला कौन से ज्ञान की शाखा है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो भी तरीके हैं वह बताती है। अर्थशास्त्र की वास्तविक, अब नेक्स्ट टॉपिक है अर्थशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों कहा जाता है। अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ कला भी है। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ही नहीं अपितु आदर्श विज्ञान भी है। ये इसमें कहा जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ क्या है, कला भी है। और विज्ञान के रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ही नहीं अपितु आदर्श विज्ञान भी है। वास्तविक और आदर्श दोनों तरह का विज्ञान कहलाता है। अर्थशास्त्र के विषय में सैद्धांतिक में व्यवहारिक दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सिद्धांतों पर आधारित है और जो व्यवहार में जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी आधारित है। सैद्धांतिक पक्ष इसके वैज्ञानिक स्वरूप में संबंधित है और जबकि व्यवहारिक पक्ष किसमें, कला से संबंधित है। मतलब जो सिद्धांतों पर आधारित है वह विज्ञान है और जो व्यवहार में किया जाता है वह कला है। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र विज्ञान है और व्यवहारिक क्या है, अर्थशास्त्र कला है। जैसे प्रोफेसर किन्स कोसा कहते हैं कि विज्ञान को कला की आवश्यकता है। अर्थात विज्ञान को किसकी आवश्यकता है, कला की, और कला को किसकी आवश्यकता है, विज्ञान की। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया। अब इसकी सीमाएं देख लीजिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पशु पक्षी व जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं किया जाता। जहाँ हम कहते हैं कि अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान में तो पशु पक्षियों और सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मानव क्रियाएं होती है, वो भी जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसी का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको नकारते हुए पहली सीमा है। दूसरी है कि प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान न मानकर क्या माना जाता है, मानवीय विज्ञान मानते हैं। अर्थात रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि समाज में पशु पक्षी जीव जंतु सभी आते हैं, सभी का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ मानव का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे मानव विज्ञान कहा जाता है। तीसरा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो ऊपर कहा गया है कि विज्ञान और कला दोनों है, तो इसकी ये सीमाएं दे रखी है। अब सारांश में हम इस कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में व्यवहारिक समस्याएं हल नहीं होती, व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायक अवश्य है। अर्थात इसमें जो व्यवहारिक समस्याएं दे रखी है उसको हल नहीं किया जाता है। हाँ, उसको हल करने के लिए ये एक तरह के सहायता जरूर कर सकता है, लेकिन पूर्ण तरीके से व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में ये नहीं कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास अगले सेशन में।